डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम 3 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट है बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर और थर्ड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर अब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको नहीं सीखेंगे। तो फर्स्ट है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम पहले 9th क्लास में 8th क्लास में भी कर चुके हैं, तो उसी तरह से है। बस अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। पहले हमने फैक्टर सीखे थे, अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, यानी रूट्स फाइंड करनी है, जीरोज फाइंड करने हैं। तो अब देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारे पास 4.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट पार्ट दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी इसको हम फैक्टराइज करके मिडिल टर्म को एक्सपेंड करके इसको फैक्टराइज करेंगे और फिर हम इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को माइनस 10 से मल्टीप्लाई किया, इधर राइट साइड में लिख लेंगे थोड़ा, माइनस 10x स्क्वायर, और मिडिल टर्म क्या है हमारे पास, माइनस 3x। अब इस 10 के दो फैक्टर बनाएंगे, 2 फैक्टर्स बनाएंगे इस 10 के, जिससे कि उनकी मल्टीप्लाई ये आएगी और सम या सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, माइनस 3x। तो 10 के 2 फैक्टर बनेंगे 5x और 2x, यानी नेगेटिव माइनस 5x और 2x, ये 2 फैक्टर आ जाएंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस 10x स्क्वायर है और इन दोनों का यदि हम सम करते हैं तो माइनस 3x आता है। तो अब फर्स्ट टर्म ऐसे कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, जो ये हमारे पास फैक्टर्स आए हैं इनको लेंगे, माइनस 5x प्लस 2x, और माइनस लास्ट टर्म लिखेंगे माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी ये मिडल टर्म एक्सपेंड हो गया। इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं माइनस 5x में 2x, तो माइनस 3x ही आता है। तो इसलिए अब इसकी जगह पे हमने ये एक्सपेंड करके माइनस 5x प्लस 2x लिख लिया। अब हमारे पास ये 2 पेयर्स बनते हैं फैक्टर बनाने के लिए, ये फर्स्ट पेयर है और ये सेकेंड पेयर है। तो इस पेयर में से x कॉमन आता है, क्या बचता है, x माइनस 5। इसमें से दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये एक पेयर है, एक पेयर ही है, इन दोनों पेयर्स में से x माइनस 5 कॉमन आता है, क्या बच गया यहाँ पे, x प्लस यहाँ पे 2 इज इक्वल टू क्या है, 0। तो ये दो हमारे पास फैक्टर आ जाते हैं इस इक्वेशन के। तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 विच आर इक्वल टू 0। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आइदर x माइनस 5 इक्वल टू 0 लेंगे और x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेंगे। तो x की माइनस 5 इक्वल टू 0 लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 को इधर कैरी किया, प्लस 5 हो गया, तो 0 प्लस 5 क्या आता है, 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, 2 को इधर ले गए, माइनस 2 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 माइनस 2 क्या होता है, माइनस 2। तो एक ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। तो अब ये हमारे पास 5 और माइनस 2 इस इक्वेशन के क्या आ गए, रूट्स आ गए। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट आता है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसी तरह ही है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, 2 6 द माइनस 12x स्क्वायर, और मिडिल टर्म क्या है, x। अब हमने क्या किया, 12x के स्क्वायर के फैक्टर किए माइनस 12x स्क्वायर के, और 2 फैक्टर्स बनाने हैं और जिनका सम या सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, x आएगा। तो 4x और माइनस 3x दोनों की मल्टीप्लाई माइनस 12x स्क्वायर है, और दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो x आता है हमारे पास। तो हमारे पास देखिए, अब फर्स्ट टर्म है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x, और लास्ट टर्म क्या है, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह पे 4x माइनस 3x लिख लिया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही आएगा। अब हमारे पास 2 पेयर्स बनते हैं, ये 2 पेयर्स बन गए, तो इसमें से क्या कॉमन आया, 2x, 2 पे दोनों डिवाइड होते हैं, x भी है दोनों जगह पे, तो 2x कॉमन ले लिया। तो क्या बच गया यहाँ पे, x प्लस 2, यहाँ पे दोनों नेगेटिव साइन है और 3 पे दोनों डिवाइड होते हैं तो माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये एक पेयर है, एक पेयर ये है, तो इन दोनों पेयर्स में से x प्लस 2 क्या आता है, कॉमन आता है, कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच गया, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब दीज 2 आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दीज आर द 2 फैक्टर्स। अब
एक्स रूट्स फाइंड करने के लिए आइदर एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो लेंगे और 2x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -2, और यहाँ पे 2x 3 को इधर कैरी किया, 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। तो ये -2 और 3/2 टू रूट्स आ जाएंगे हमारे पास इस गिवन इक्वेशन के। ऐसे ही हमारे पास क्या है, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी उसी तरह से फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर आ जाएगा, और मिडिल टर्म क्या है 7x। 10 के टू फैक्टर्स किए 10x स्क्वायर के, 5x और 2x, दोनों का देखो मल्टीप्लाई 10x स्क्वायर आता है और सम क्या आता है 7x। तो अब ये फैक्टर्स लेकर के हम इसको सॉल्व करेंगे, तो रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब ये पेयर है और एक ये पेयर है। अब इस पेयर में से क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है ओनली, तो यहाँ पे क्या बच गया रूट 2x प्लस 5। अब यहाँ पे इन दोनों में से रूट 2 कैसे कॉमन लेंगे, देखो 2 को हम रूट में कैसे लिखेंगे, हम रूट 2 इंटू रूट 2 के इक्वल होता है। तो अब 2 की जगह पे हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिखेंगे। अब इन दोनों में से देखो रूट 2 कॉमन आता है, रूट 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पे एक रूट 2 बच गया, एक रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, इन दोनों में से रूट 2x प्लस 5 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दीज टू आर द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन इक्वेशन। तो अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यानी रूट्स फाइंड करने के लिए दोनों को हम 0 के इक्वल रख लेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास -5/√2 आ जाएगी और दूसरी आ जाएगी x इज इक्वल टू -√2। तो इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट है। तो ये फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट हम खुद भी कर सकते हैं, तो ये आप अपने आप करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो बात करेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी ये एक स्टेटमेंट सम है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए सम ऑफ टू नंबर्स क्या दिया है 27, लिख लेंगे हम सम ऑफ टू नंबर्स 27, और प्रोडक्ट क्या दी है दोनों की 182। हम क्या करेंगे, दोनों नंबर फाइंड करने के लिए लेट फर्स्ट नंबर x सेलेक्ट कर लेंगे, और सेकंड नंबर क्या होगा, जो सम ऑफ टू नंबर्स है उसमें से फर्स्ट नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है 182, यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की प्रोडक्ट किसके इक्वल है 182 के इक्वल है। तो अब इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, जो कि 0 के इक्वल है। तो अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, उसी तरह से फैक्टराइज करके हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके टू रूट्स आ जाएंगे, एक x की वैल्यू 14 आ गई और दूसरी क्या आ गई 13 आ गई। तो जब ये 14 और 13 लेंगे, यदि हम फर्स्ट नंबर 13 लेते हैं तो सेकंड नंबर क्या आएगा 14 आ जाएगा, 27 माइनस 13। और यदि हम 14 लेते हैं तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 13, यानी 13 और 14 दोनों इसके क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन हो जाएंगे, टू नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। अब टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं। हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लेते हैं x, तो कंसेक्यूटिव सेकंड पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने के लिए कोई भी नंबर का कंसेक्यूटिव फाइंड करना हो तो उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो हम x प्लस क्या करेंगे 1। अब इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या है 365, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। अब x स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a प्लस b होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो सॉल्व करके हमारे पास 365 के इक्वल आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, 365 को इधर कैरी किया -365 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 365 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो -364 इज इक्वल टू 0। अब ये तीनों 2 पे डिवाइड होते हैं, तो डिवाइड ईच टर्म बाय 2, तीनों को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x स्क्वायर प्लस x -182 इज इक्वल टू 0। तो ये फिर उसी तरह से इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करके हमारे पास x की दो वैल्यू, एक पॉजिटिव आ गई और एक नेगेटिव आ गई।
अब नेगेटिव को हमने लेना नहीं है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर पूछा है उसने। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 13 और एक आ गया x इज इक्वल टू -14। तो -14 को नेगेटिव को हम छोड़ देंगे, तो x की वैल्यू फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास 13 आ गया, तो नेक्स्ट कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा 13 + 1 क्या आ जाएगा 14। 13 + 1 क्या आ जाएगा 14। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। अब हमें देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, उसका एल्टीट्यूड जो है 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, बेस से, और उसका हाइपोटेन्यूज दे दिया। हमें अदर टू साइड्स फाइंड करनी है। अदर टू साइड्स क्या होंगी, बेस और परपेंडिकुलर। तो अब ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर ली, ये एंगल 90 का है, ये हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर, ये तो गिवन है। हम क्या करेंगे, बेस लेट कर लेंगे x, तो परपेंडिकुलर क्या होगा x - 7 सेंटीमीटर लेस है, तो ये x लेट कर लिया, तो ये x - 7 हो गया। अब हमारे पास देखिए x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, बेस की वैल्यू यहाँ, और परपेंडिकुलर की वैल्यू ये पुट कर दी। तो अब 13 स्क्वायर 169 होता है, x स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 49 - 14x। तो अब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 49 - 14x, 169 को इधर कैरी किया, माइनस हो गया, नेगेटिव हो गया इधर आगे। अब इज इक्वल टू 0 है, तो 2x स्क्वायर प्लस -14x, 169 में से 49 माइनस किया, -120 इज इक्वल टू 0। अब ये भी 2 पे डिवाइड होते हैं, तो डिवाइड ईच टर्म बाय 2, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। उसी तरह से हम इसको भी फैक्टराइज करके हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे x की वैल्यू एक 12 आ गई और एक क्या आ गई -5। यानी नेगेटिव को हम छोड़ देंगे क्योंकि नेगेटिव में नहीं होती है साइड, तो x की वैल्यू 12 ले लेंगे, तो x क्या है, बेस, तो बेस हमारे पास 12 आ जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा 12 - x -7 है ना, तो x की वैल्यू हमने 12 पुट कर दी, तो 12 - 7 5। तो ये हमारे पास इसकी अदर टू साइड्स आ जाएंगे। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है एक दिन में। It was observed on a particular day that cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day। तो ये कहता है कि ये ऑब्जर्व किया गया कि एक पर्टिकुलर डे पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल है वो 3 more than twice the number of articles produced on that day। यानी उस दिन जो आर्टिकल प्रोड्यूस किए थे उसके ट्वाइस से 3 मोर है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article। तो टोटल कॉस्ट क्या है 90 रुपीज है। let the number of articles produced in one day, यानी वन डे में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए x, वो हमने लेट कर लिए। कॉस्ट ऑफ ईच वन आर्टिकल या ईच आर्टिकल क्या आएगी, देखो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या लिखी है, इसका ट्वाइस से 3 मोर देन ट्वाइस द आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, यानी इसका ट्वाइस करके 2x + 3 ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास कॉस्ट आ गई। अब देखो दो टोटल कॉस्ट क्या है हमारे पास 90, यानी वन आर्टिकल की कॉस्ट ये है, तो x आर्टिकल की क्या होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, और वो किसके इक्वल है 90 के, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x + 3 × x इज इक्वल टू 90। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, और इक्वेशन को हम फैक्टराइज करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो 2x + 15 इज इक्वल टू 0 और x - 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास x की वैल्यू -15/2 और x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो माइनस नेगेटिव में नहीं होती है नंबर ऑफ आर्टिकल्स या, ठीक है, तो हम x की वैल्यू 6 लेकर, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ गए 6 आ गई, और उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल फाइंड कर देंगे, जो क्या होगी 2x + 3 है, तो x की वैल्यू 6 पुट की, 2 6 द 12 + 3, 12 + 3 कितना होता है 15, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल रुपीज़ 15 आ जाएगी हमारे पास। थैंक यू।